अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेमम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन ज्वाइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ शेयर की जाती है सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन इन द मार्केट। जंपिंग इनटू द वीकली ऑन KC100, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि वी आर करंटली बाउंसिंग ऑन द 200 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, लेकिन कोई भी सीरियस मूव तब तक एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता अंटिल एंड अनलेस वी क्लोज अबव द 0.236 लेवल विच इज करंटली स्टैंडिंग एट 42,899 level, which is also the 0.236 Fibonacci level of the retracement of this whole move. उसमें हमारे पास जो डिसेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकडाउन था वो भी यही एरिया है, ठीक है। और उसमें से हमारे पास अगर ये वापस जाती है तो दिस कुड बिकम अ फेक आउट और अ बेयर ट्रैप सिचुएशन एज वेल। इसमें हमारे पास जो मैकडी है उसके ऊपर हमारे पास 3 स्टैब मल्टीपल हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है ऑन द मैकडी हिस्टोग्राम। और वो हिस्टोग्राम की जो डाइवर्जेंस है बिटवीन दिस पॉइंट एंड द करंट पॉइंट दैट वी विल मेक, जो कि अभी पोटेंशियल है, अभी कंफर्म डाइवर्जेंस नहीं है, कंफर्म होगी अबव द 0.236 लेवल विच इज़ ऑल्सो द वेरी सेम लेवल जो हमने ब्रेक डाउन किया था। उसी पे अगर वापस ऊपर क्लोज करते हैं तो ये फेक आउट होगा अलॉन्ग विद डाइवर्जेंस ऑन द मैकडी हिस्टोग्राम। डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि स्नैपबैक मूव्स आते रहेंगे विद इनटू द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इस दफ़ा हमारे पास दोबारा मैकडी के क्रॉस के साथ मूव ऊपर की तरफ आया। लेट्स सी इफ़ वी कैन क्लोज अबव द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऑल्दो जो डाइवर्जेंस थी हमारे पास यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ऑन दी आर से बिटवीन दिस पॉइंट जो कि 3 जून का पॉइंट है और उसके बाद 14 जून का, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डाइवर्जेंस है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, लेकिन इट इज़ ओनली गोइंग टू कन्फर्म इटसेल्फ वंस इट क्लोजेस अबव 42,100 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, या 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोज करने के बाद ही ये कन्फर्म होगी, which can trigger a move up to the 55 exponential moving average, which is also the major point area जो हमारा वीकली क्लोज था ऑफ 42,899। कल जो है लास्ट ट्रेडिंग डे है ऑफ द वीक। लेट्स सी व्हाट कम्स आवर वे। जो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम है उसके ऊपर सबसे पहले टेलटेल साइंस मिल जाते हैं। उसमें मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम तो आया, वी डिड सी सम वॉल्यूम ओवर हेयर इन द लास्ट 2 आवर्स, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि RSI के ऊपर आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट थोड़ा सा नीचे है और ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, जबकि आपके पास प्राइस सेक्शन में ये पॉइंट ऊपर है और आपके पास करंट प्राइस सेक्शन नीचे है, विच मीन्स देयर इज़ अ हिडन बेरिश डाइवर्जेंस करंटली ऑन दिस चार्ट। और इसके साथ मैकडी जो हिस्टोग्राम है उसके ऊपर भी हमारे पास यहाँ पे जो ग्रीन पीक है ये वाली हिस्टोग्राम की, दिस इज़ लोअर, और इस वक्त हमारे पास पीक्स हायर है। सो दिस इज़ ऑल्सो डाइवर्जेंस, लेकिन डाइवर्जेंस यहाँ पे कंफर्म होने के बाद, यहाँ पर कंफर्म हुई डाइवर्जेंस और इसके बाद प्ले आउट नहीं हुई फर्दर। हमने ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उसको एज ए सपोर्ट होल्ड किया और उससे दोबारा बाउंस लिया इन द लास्ट 2 आवर्स। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा बता दूं कि अगर दोबारा कल ये कैंडल रिट्रेस होती है, दिस वन, अगर एक दोबारा कैंडल रिट्रेस होती है और एक लोकल हाई फॉर्मेशन दोबारा फॉर्म होती है तो देयर इज़ डाइवर्जेंस और वो हमें पुल बैक क्रिएट कर सकती है इनटू 21 एक्सपोनेंशियल और ऑल द वे डाउन टू द 0.382 लेवल विच इज़ एट 41,200, या उसके नीचे 0.236 फर्दर, जिस तरह लेवल्स जो है वो ब्रेक होते चले जाए। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट। और इसको नल एंड वॉइड करने के लिए इस डाइवर्जेंस को वी नीड अ क्लोज विदाउट एनी फॉर्मेशन, लोकल हाई फॉर्मेशन बनाए बगैर हमें इस क्लोज के ऊपर आना है विच इज़ एट 42,020 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। इसके ऊपर अगर आपकी आवरली क्लोज हो जाती है देन वी कैन नल एंड वॉइड दिस सिचुएशन ऑफ हिडन बेरिश डाइवर्जेंस ऑन दी आवरली चार्ट, जिसमें हमारे पास फिर उसके बाद जो पुल बैक है एटलीस्ट वो डाइवर्जेंस के साथ नहीं होगा अगर आता भी है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल एरिया, जो 42,020 पॉइंट्स का एरिया, यहाँ तक मार्केट को बगैर लोकल हाई फॉर्म किए ऊपर जाना है। उसके बाद जो फर्दर हम 200 जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके अंदर मूव देख सकते हैं या फर्दर टू दी अपसाइड। लेकिन अगर हमारे उस पास उससे पहले लोकल हाई फॉर्म हो जाता है तो याद रखिएगा देयर इज़ डाइवर्जेंस ऑन दी आवरली चार्ट और वो पुल बैक क्रिएट कर सकती है। एंड प्रोवाइडेड दैट टुमारो इज़ दी लास्ट ट्रेडिंग डे, दिस कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कल ये किस तरह से पैन आउट होता है कल की सिचुएशन में। सो वीकली टाइम फ्रेम में एज सच कोई मेजर चेंजेस नहीं जब तक 0.236 के ऊपर क्लोज नहीं होते या 200 सिंपल के नीचे नहीं क्लोज होते। इन दोनों सूरतों में ये आपकी रेंज है 0.236 टू द अपसाइड एंड 200 सिंपल मूविंग एवरेज टू द डाउन साइड। सो इसको याद रखिएगा। कल डेली वीकली क्लोज है, लेट्स सी अगर हमें 0.236 के ऊपर क्लोज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।